अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की ऑलमोस्ट सारी प्रिपरेशन हो जाने के बाद बस ये चटनी की प्रिपरेशन बाकी रह गई थी और अब रमज़ान को भी 2 ही दिन रह गए हैं, इसलिए आज मैंने सारी चटनियों को भी रेडी कर दिया। 4 तरह की आज मैं यहाँ पे चटनी बनाऊंगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे सूखी मिर्ची, टमाटर, लहसुन और इमली की चटनी बनाने से स्टार्ट किया और उसे सारी चीज़ों को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया और दूसरी तरफ दूसरी चटनी की भी प्रिपरेशन करने लगी, जो कि सबसे ईजी और सबसे ज़्यादा टेस्टी हमारे घर में इसे बहुत शौक से सारे स्नैक्स से खाया जाता है। इसमें लहसुन, मिर्ची और हरा धनिया को मैंने चॉपर में बारीक बारीक चॉप कर लिया था और ऊपर से नमक और तेल डालकर इसे मिक्स कर लिया, तो ये बहुत ही टेस्टी चटनी बनकर रेडी हो गई थी। दूसरी तरफ देखिए टमाटर और सूखी मिर्ची जो बॉईल करने हमने रखा था, तो वो भी बॉईल हो चुका था। बॉईल करने के बाद मैंने टमाटर के छिलके निकाल दिए और ठंडा हो गया तो इसे दरदरा सा इस तरह से पीस लिया। पीस लेने के बाद थोड़ा सा पानी मैंने इसमें ऐड करके डाल दिया जार में जो बचे हुए थे और थोड़ा सा अजीनोमोटो, विनेगर और नमक डालकर इसे बॉईल करने के लिए रख दिया ताकि चटनी का टेक्सचर में आ जाए, वो गाढ़ा हो जाए। दूसरी तरफ मैं पुदीने की चटनी यहाँ पे बनाने लगी थी। जितनी क्वांटिटी में मैंने पुदीना लिया था उतना ही हरा धनिया लिया था और इसमें मैंने जीरा, काली मिर्च, काला नमक, चाट मसाला डालकर और कुछ लहसुन मैंने बाद में डाल दिए थे क्योंकि मैं भूल गई थी पीसने के वक्त, तो बाद में डालकर पीस लिया था। और खटास के लिए इमली डाला था तो ग्रीन चटनी भी रेडी हो गई थी। यहाँ पे देखिए हमारी रेड चटनी भी तैयार हो गई है। अच्छा खासा इसका गाढ़ा टेक्सचर हो गया था तो उसे भी मैंने निकाल कर ठंडा करने के लिए रख दिया। अब यहाँ पे मैं खजूर और इमली की मीठी चटनी बनाने लगी थी। 100 ग्राम मैंने इमली लिया था, उसे अच्छे से मसल करके जितना भी बीज था उसे निकाल लिया और 100 ग्राम ही खजूर भी भिगा कर रखा था और 2 उसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दिया था और 100 ग्राम के लगभग मैंने उसमें गुड़ भी डाल दिया था ताकि मीठा अच्छे से बैलेंस हो जाए। और कुछ मसाले डाले जैसे चाट मसाला, काला नमक, सफ़ेद नमक, भुना धनिया, जीरा, काली मिर्च, सूखी मिर्च का पाउडर और 10-12 मिनट मैंने इसे अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम में पका लिया। चटनी का टेक्सचर मीडियम थिक हो गया तो इसे मैंने किसी स्ट्रेनर में डालकर इसे अच्छी तरह से छान लिया था ताकि जो भी कचरा रहे इमली का वो अलग हो जाए। और देखिए चटनी हमारी कितनी स्मूथ बनकर रेडी हो गई। सारी चटनियाँ बन जाने के बाद मैंने यहाँ पे पुदीने को भी पीस लिया था और इसे भी ट्रे में जमाने के लिए रख दिया। ये मुझे पुदीने का शरबत बनाने में काम आएगा। और इसी तरह मैंने नींबू के भी सारे रस निकाल के इसे भी एक ट्रे में रख दिया था जमाने के लिए। सारी चीज़ें बना लेने के बाद अब बारी आती है सबको स्टोर करने की, तो मैंने सारे अलग अलग बॉटल में सब चटनियों को स्टोर कर दिया और बाकी जो बचे हुए चटनी थे उसे मैंने जिप पाउच में डालकर उसे फ्रीज़र में स्टोर कर दिया ताकि वो फ्रेश रहे। जब भी मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं फ्रीज़र से उसे निकाल लूँगी। तो माशाल्लाह मैंने यहाँ पे महीने भर की सारी चटनियाँ भी बना ली थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रमज़ान के सारे ही बड़े बड़े काम निपट गए थे। इंशाल्लाह दुआ है कि रमज़ान हमारा खुशगवार गुजरे और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादतों में गुजरे। अल्लाह हाफिज़।